हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड का जो पोर्शन लेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उसमें एक और टॉपिक है जिसे आज हम इंक्लूड करेंगे, वो है हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज प्रपोज बाय हिल्टर एंड लंडन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर लिए हैं उसमें हमने ये देखा है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है। इसी के अगेंस्ट जो थ्योरी आई सबसे फर्स्ट वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेटर ऑन लुईस पॉलिंग इम्प्रूव्ड दिस थ्योरी टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसी थ्योरी को जो आगे इम्प्रूव किया गया वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इम्प्रूव किया और वो किया पॉलिंग ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे वीबीटी बोलते हैं, अज्यूम दैट ऑल बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। अब से पहले आपने जो कोवलेंट बॉन्ड देखा है, एक्चुअली जो कोवलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी बेस है वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस है। अभी शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट रूल है जिसे हमने देखा इससे पहले, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ये थ्योरी का सहारा लिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम अगर H और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आने पर इस सिंगल बॉन्ड को हम फॉर्मेशन मानते हैं, तो हम इस थ्योरी ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर लोकलाइज पोजीशन में रहते हैं, मतलब इस जगह से कहीं और नहीं जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लाइन उन्होंने कही, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो आपने स्ट्रक्चर देखी, जैसे कि मैंने इसको कहा कि H ऐसी स्ट्रक्चर है, P की जो है वो कुछ इस तरीके से हमने बनाई थी, लुईस स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी, उनको उन्होंने कहा कि ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जस्टिफाई किया कि हम कब कैसे क्यों किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कुछ की स्ट्रक्चर लीनियर आई, कुछ की स्ट्रक्चर वी शेप आई, कुछ की बैंड टाइप आई। इन सारे स्ट्रक्चर्स को अभी हम आगे देखेंगे। इन सब स्ट्रक्चर्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जस्टिफाई किया। इससे पहले हम क्या करते थे, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बोलते थे कि इसकी स्ट्रक्चर बैंड, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रॉपर आधार बोलें या कि हम कोई बोले जस्टिफाई थ्योरी वो हमारे पास नहीं थी। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि इसको हम ऐसे जस्टिफाई करेंगे। द थ्योरी अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल्स एटम्स within a molecule and that the electrons of one atoms are attract to the nucleus of another atom। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लोकलाइज है तो वो अपने न्यूक्लियस की तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स। 2 डिफरेंट एटम्स भी ले सकते हैं, 2 सेम एटम्स भी ले सकते होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इससे पहले कोवलेंट बॉन्ड ने कहा खाली शेयरिंग हो रही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने थोड़ा एक्सटेंड किया और उसने कहा शेयरिंग नहीं हो रही, ये उन 2 ऑर्बिटल्स के बीच में जिसके इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग भी हो रही है। ये और क्यों हो रही है, क्योंकि उनके वैलेंस जो ऑर्बिटल्स थे वो कर रहे हैं लास्ट में आके, और वो हाफ फील्ड होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो इस तरह की ओवरलैपिंग करते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड में हम ये लाइन नहीं बोल पा रहे थे कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिसको कि हमने ये कहा कि इस लाइन का मतलब एक बॉन्ड है और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता पा रही थी कि ये यहीं क्यों रहेंगे, हो सकता है ये कहीं और चले जाए। इस थ्योरी के आने के बाद उन्होंने कहा अगर उनके बीच में इस तरह की कोई ओवरलैपिंग रहती है, अब ये ओवरलैप हो गए मतलब आपस में बंध गए, यहाँ बीच में आ गए, इसलिए ये उस समय जब इसकी बॉन्डिंग हो रही है ये वहीं पाए जाएंगे
और लोकलाइज फॉर्म में रहेंगे, और जिस भी बॉन्ड में ये हिस्सा ले रहे हैं उसके बीच में ये पाए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज इंक्रीजेज ड्यू टू ओवरलैपिंग। और क्योंकि इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। दिस कन्फर्म्स स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम ये कहें कि इसी वजह से ही उसमें स्टेबिलिटी आती है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे पहले कहा कि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू वो शेयरिंग कर रहे हैं, और शेयरिंग कर रहे हैं तो अपना ऑक्टेट फिल कर रहे हैं, ऑक्टेट फिल कर रहे हैं या कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन हमने वहाँ कहीं जस्टिफाई नहीं किया कि वो शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं रहते हैं क्या। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो ऑर्बिटल्स है, वैलेंस और ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, इसी वजह से वहाँ डेंसिटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन की और हमें स्टेबिलिटी मिलती है। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर कहीं पर ग्रेटर एक्सटेंट होगी तो वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन भी उतना ही अच्छा होगा। द डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। क्योंकि आपकी जो, अगर मैं यूँ कहूँ कि इन दो H और H मॉलिक्यूल है, ये एक H है ये दूसरा है, ये इसी डायरेक्शन में आके ओवरलैपिंग करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में आके यहाँ आके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इसलिए स्टेबिलिटी भी आ गई। ये सारी हमने लाइन कही, तो हमने कहा कि क्योंकि ये एक डायरेक्शन में होता है इसीलिए हमने कहा कि जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। अब आप इसके एग्जांपल, इसके बाद उन्होंने कहा कि उससे पहले हमने जो बॉन्ड के टाइप पढ़े वो थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग के बाद जो बनने वाले बॉन्ड है उन्हें हमने कहा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग। इससे पहले जो हमने बॉन्ड्स के टाइप पढ़े थे वो थे कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स जो थे वो थे शेयरिंग के बाद, जो सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो सकती है, 2 बॉन्ड हुए तो डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ जो हमने बॉन्ड पढ़ रहे हैं वो बन रहे हैं ओवरलैपिंग के बाद। पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। आप ये स्टूडेंट देख सकते हैं कि मैंने जो ये जो पी ऑर्बिटल यहाँ बने हुए हैं इसको हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन जैसे ही ये शेयरिंग कर लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी इस तरीके की हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बीच वाले रीजन में पाया जाता है, इसीलिए वो यहीं पर ही रहेगा और इस मॉलिक्यूल को वो स्टेबिलिटी देता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? अ सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, इज ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। लीनियर ओवरलैपिंग मतलब इधर से आके और इधर से आके ओवरलैपिंग कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल हो, दोनों ही वर्टिकल पोजीशन में आएंगे या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएंगे और उस वाली बॉन्डिंग को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। इसे हम कहते हैं अ पाई बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड वाया पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। ये जो ओवरलैपिंग है ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो ओवरलैपिंग है इसे हमने कहा है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल का मतलब है अगर एक बॉन्ड ऐसा है और बॉन्ड ने एक ऑर्बिटल ऐसा है तो इन दोनों ने ऐसे बॉन्डिंग की है, इसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पैरेलल ओवरलैपिंग होने के बाद जो बॉन्ड मिलता है उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड की जो क्वालिटी है वो क्या है? द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड अ सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल। ये स्ट्रॉन्गर है, साथ में मैं इसको सिलेंड्रिकल, इससे पहले जो आपने देखा है यहाँ देखिए कुछ सिलेंडर जैसा हो गया, इसलिए हम इसे सिलेंड्रिकल बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग द सिग्मा बॉन्ड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब इसके फॉलोइंग टाइप्स हो सकते हैं, एस के बीच में बन सकता है, पी के बीच में बन सकता है और एस के बीच में बन सकता है। किसी भी ऑर्बिटल जो कि एस के पास आएंगे जो कि लीनियर है या मैं कहूँ जो प्लेन पे हॉरिजॉन्टल है वो आपस में आके एक दूसरे के पास आएंगे और ओवरलैपिंग करेंगे तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है।
अब आप यहाँ देखिए, एक एस दूसरा एस के पास आया और उसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई जिसे हमने सिग्मा एस एस बॉन्डिंग कहा। इसके बाद आप देखिए, एक पी आया, दूसरा पी आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इसे हम सिग्मा पी पी बॉन्ड कहेंगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है एस और पी, एक एस है दूसरा पी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसे हमने सिग्मा एस पी बॉन्डिंग कहा है। इसी तरीके से अगर मैं पाई बॉन्ड को देखना चाहूँ, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाई बॉन्डिंग। इन दिस बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे है, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। इट इज़ अ रिलेटिवली अ वीकर बॉन्ड। उस बॉन्ड में क्या हो रहा था कि सामने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे हैं और एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए ये स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा होने के लिए एक सेम प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। इस कंडीशन में आधे ऊपर है आधे नीचे हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा वीकर बनता है। वीकर बॉन्ड सिंस द इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस ऑफ ए बॉन्ड। और जो न्यूक्लियस है वो कुछ यहाँ पर है, जब न्यूक्लियस नीचे और इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो न्यूक्लियस का उन पर कंट्रोल नहीं है, तो जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीकर होता है। आज हमने 2 टाइप के इनके बॉन्ड देखे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।